एक बार जब राजा विक्रमादित्य शिकार खेलकर भूख प्यास से व्याकुल घर आए तो महल के आंगन की व्यवस्था देखकर विचलित हो उठे। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है तो किसी का नाक बह रहा है। ये सब देख वो अपनी भाभी से बोले, क्या आप में थोड़ा सा भी सलीका नहीं है? ये महल का आंगन कम और पशुओं का बाड़ा ज्यादा दिख रहा है। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है तो किसी का नाक बह रहा है। कोई ये सब देख के कैसे भोजन ग्रहण करेगा? तब उसकी भाभी उसे ताना देते हुए बोली, देखूंगी तुमको भी। तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी अबोल्दे को ब्याह कर लाओगे? भाभी के बोल विक्रमादित्य के हृदय में तीर की तरह लगे। वो तैश में आते हुए अपनी भाभी को बोले, अब तो रानी अबोल्दे को ही ब्याह कर यहाँ लाऊंगा। इतना कह विक्रमादित्य बिना भोजन ग्रहण किए हुए ही वापस मुड़ गया और चल पड़ा रानी अबोल्दे के राज्य की तरफ। विक्रमादित्य रानी अबोल्दे की इस बात से भली भांति परिचित थे कि रानी अबोल्दे अप्सराओं से भी सुंदर, विदुषी और सर्वगुण संपन्न स्त्री हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट तक उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु रानी अबोल्दे की शर्त थी कि जो कोई भी उसकी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में उसको 4 बार बुलवा देगा, वो उसी के साथ विवाह करेगी। जो भी राजा या राजकुमार ऐसा करने में असमर्थ होता, उसे रानी की कैद में रहने की सजा हो जाती। अब तक कोई भी राजा या राजकुमार 4 बार तो क्या, 1 बार भी रानी को नहीं बुलवा सके थे। 111 राजा व राजकुमार रानी को बुलवाने का ये असफल प्रयास कर चुके थे, जो अब उनकी कैद में पड़े थे। रानी अबोल्दे ने अपने महल के सामने एक बड़ा ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी राजा या राजकुमार रानी से विवाह करने का इच्छुक होता, उसे डंके की चोट मार उस ढोल को बजाकर आगाज करना होता था। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते एक योजना बनाई। उसके पास 4 ऐसे अदृश्य वीर थे जो उनके हर हुक्म को मानते थे। राजा विक्रमादित्य उन वीरों के साथ शाम होने से पहले ही रानी अबोल्दे के महल के सामने पहुंच गया और डंका उठा, जोर से ढोल पर दे मारा। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाए और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी अबोल्दे 16 श्रृंगार कर अपने महल में पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को उनके समक्ष लाया जाए। राजा विक्रमादित्य सेवकों के आग्रह पर रानी अबोल्दे के महल में आ गए और अपनी योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य वीरों को उनके अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास बैठा दिया और वो खुद भी रानी के समक्ष एक काठ की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, पर रानी अबोल्दे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो उनके सामने ऐसे बैठ गई जैसे कोई पत्थर की मूर्त हो। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई रानी के पलंग, रानी तो बोलेगी नहीं, अब तू ही कह कुछ बात जिससे कटे रात। राजा की बात सुन रानी के पलंग पर बैठा उसका वीर बोला, महाराज मेरे में इतना दिमाग कहाँ कि आपको कुछ कह सुनाऊं? हाँ, अगर आप कुछ सुनाएंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है तो फिर सुनो। एक राजा के लड़के की दोस्ती एक बनिए के लड़के के साथ हो गई। बाल्यावस्था से ही दोनों साथ रहने लगे, साथ शिक्षा ग्रहण करते, साथ खेलते कूदते। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। समय बीता, दोनों जवान हो गए। एक दिन बनिए के लड़के को उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम युवा अवस्था में आ गए हो, ज्यादा दिनों तक बहू का मायके में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। पुराने समय में छोटी उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थीं। जब लड़का लड़की जवान हो जाते तब लड़का लड़की को अपने घर ले आता। बनिए के लड़के ने कहा, पिताजी मैं अपने मित्र राजकुमार जयराज को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। बनिया बोला, बेटा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। बनिए का लड़का चंद्रपाल अपने पिता से आज्ञा ले राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा, पर मन ही मन उसे पिता की कही हुई बात खाए जा रही थी कि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ता था। मान्यता थी कि वहाँ जो कोई कुछ भी मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। बनिया और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुँचे तो वो भी मंदिर में देवी दर्शन के लिए चले गए। चंद्रपाल ने मन ही मन हाथ जोड़ देवी से प्रार्थना की, हे देवी मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दोनों चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद चंद्रपाल यानी बनिए के लड़के की ससुराल पहुंच गए।
चंद्रपाल का ससुर अपने शहर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 15 दिनों तक उन्हें जाने नहीं दिया तथा बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे चंद्रपाल और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 16वें दिन चंद्रपाल के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी के मंदिर के सामने पहुंचे तो बनिए का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को थोड़ी देर रुकने के लिए कह मंदिर के अंदर चला गया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो राजकुमार जयराज उसे देखने के लिए मंदिर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नव विवाहिता चंद्रकला को बहुत देर इंतजार करते हो गई तो वो भी किसी अनहोनी की आशंका से मंदिर के अंदर गई। जब उसने वहां का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वो देवी के सामने बोली, हे माँ, ये क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। सब मुझे ही अभागन कह मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रकला बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए, और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर करूंगी भी क्या। देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार जयराज की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रश्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर ज्यों के त्यों रख दो। मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में चंद्रकला से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा विक्रमादित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ, अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई। बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ। ना कभी रानी मुझे झड़काती है, ना कभी बिछाती है। मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन रानी अबोलदे गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी ये मजाल। हर रोज तुझे अच्छे से झड़काऊं, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाऊं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रकला किसकी हुई। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी अबोलदे एक बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए। आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा जो रानी अबोलदे को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के माधव का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहागरात वाली रात मोहिनी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख मोहिनी समझ गई जरूर कुछ बात है। बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नव विवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे
मुझे बताने में झिझक रहे हैं। मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। सकुचाते हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं। माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूँ। मोहिनी बोली कि कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन को तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूँ जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूँ जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें ये सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी ही राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। मोहिनी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपनी पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। वो हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर सा जागो। राजकुमार हर्षवर्धन सकपका कर बैठा हो गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर नार उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नव विवाहिता पत्नी मोहिनी हूँ और उनका दिया वचन निभाने आई हूँ। हर्षवर्धन बोला, वचन? कैसा वचन? मोहिनी बोली, आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। सब सुन राजकुमार हर्षवर्धन एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। यह कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुंवर हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, ये भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला? तब मोहिनी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा विक्रमादित्य रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का? मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला,
महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण सा मटका हूँ जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। न तो मुझसे कोई पानी पीता है, न कोई सफाई करता है, और न ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज मुझे माफ करे, मैं आपकी ये पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुन रानी अबोलदे गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। विक्रमादित्य बोले, हे रानी, राजकुमार हर्षवर्धन तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन की ना औरत की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा। पर चोरों ने न केवल मोहिनी को लूटने से छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था। राजा विक्रमादित्य की बात से पूरी तरह सहमत हो रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदे दूसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है वो रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। राजा विक्रमादित्य रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले कि हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में तगड़ी यारी थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के गंगाधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के गंगाधर और ठाकुर के लड़के विष्णुदत्त ने एक दूसरे को कहा, जो भी यहाँ पहले पहुंच गया वो दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही गंगाधर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। ये जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा लगाना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। ये बात गंगाधर को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी अंबिका को विदा कर दिया। रास्ते में नाई गंगाधर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा गंगाधर उसकी बात से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नव विवाहिता पत्नी अंबिका बेचारी ठगी सी उसे देखती रह गई। गंगाधर के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ गया। नव विवाहिता अंबिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वो रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। अंबिका ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। अंबिका मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मालिन वहाँ के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुँचाया करती। अब अंबिका भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और अंबिका उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुँचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना बना कर लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली कि महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती है वो खुद कितनी सुंदर होगी। ये बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 50 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला,
तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन अंबिका के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुनाया। अंबिका ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम, पर मालिन थोड़े ही न राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वो कह सुनकर विनती करके अंबिका को राजमहल ले गई। जब राजा ने अंबिका के रूप और सौंदर्य को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत अंबिका को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो अंबिका ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय दे तो दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। अंबिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलने से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब गंगाधर अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख विष्णुदत्त बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गंगाधर ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से विष्णुदत्त उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। गंगाधर ने विष्णुदत्त की बात मान ली। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं गंगाधर के साथ उसकी पत्नी अंबिका को लाने के लिए निकल पड़ा। गंगाधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में ना जाकर वो वहीं से विष्णुदत्त के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। अंबिका ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर विष्णुदत्त ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने भी अंबिका से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कह राजा विक्रमादित्य ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ गंगाधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। न मेरी कभी सफाई होती, न कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुन रानी अबोलदे एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर राजा विक्रमादित्य से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? इसमें गंगाधर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो अंबिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने ढोल वाले से कहा, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदे तीसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुन रानी की कैद में पड़े
कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी अबोल्दे भी अब की बार पूरी सजग होके बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो चौथी बार नहीं बोलेगी। विक्रमादित्य बोले, भाई रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए, अब तू भी कुछ सुना जिससे ये आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है। 4 दोस्त थे, उनमें एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार था। एक दिन चारों सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वो सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया खाती के लड़के का। तीनों सो गए और वो पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा क्यों ना कुछ कारिस्तानी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला बना खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया। जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक काठ का पुतला है। पुतले को देख मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है खाती के लड़के ने, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वो पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वो उसे जगा कर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वो भौंचक कर रह गया। सोचा, इतनी रात जंगल में स्त्री कहाँ से आई। उसने उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर न लगी कि ये खाती और दर्जी की करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की, तो सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वो भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल बियाबान में ये नारी कहाँ से आई। वो भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर न लगी। मन ही मन बोला, वाह क्या खूब कारीगरी की है सबने, लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा कि मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं इसलिए ये मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, बताओ भाई रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ। रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज मैं तो रानी का एक तुच्छ सा हार हूँ, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी अबोल्दे को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी न बोली। जब विक्रमादित्य ने देखा कि रानी तो कुछ बोली ही नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुन रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोल्दे फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा विक्रमादित्य तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा ये न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। ये न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी अबोल्दे बोली,
ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करें, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी अबोलते की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है। और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन रानी अबोलदे ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा विक्रमादित्य हर्षोत्साहित हो बोला, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदे चौथी बार बोली। ढोलिये ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी अबोलदे ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी अबोलदे की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। राजा विक्रमादित्य जब रानी अबोलदे को ले उज्जैन नगर पहुंचे तो उनको ताना देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवर्षा, जो आपने कहा था वो कर दिखाया। कहानी का निष्कर्ष जानने से पहले कमेंट करके कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहोगे जरूर बताएं। निष्कर्ष, जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका संघर्ष अंततः उनके भीतर के सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और रानी अबोलदे का धर्म के प्रति अडिग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।